नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। बहुत से हमारे पेशेंट, बहुत से हमारे मरीज अपने लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट लेके आते हैं। जैसे ही उन्हें हार्ट में कुछ समस्या होती है, उनका डॉक्टर, उनका स्पेशलिस्ट उनसे ये लिपिड प्रोफाइल करवाता है और वह अपने डॉक्टर से को दिखाने के बाद फिर से कंफर्मेशन के लिए लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट हमारे पास लेके आ जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात करूं, जो आम आदमी और साधारण आदमी समझ सके कि लिपिड प्रोफाइल होता क्या है और इसका क्या संबंध है हमारे हृदय से। दोस्तों, जब ऐसा डॉक्टर को शंका होता है कि आपके हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है, चलने फिरने में आपको सीने में दर्द होता है, बेचैनी होती है, सांस फूलती है, तब डॉक्टर आपका लिपिड प्रोफाइल कराता है। लिपिड का अर्थ होता है चर्बी या साधारण चिपचिपा पदार्थ, जिसको साधारण भाषा में आप चर्बी ही कह लो। देखते हैं कि आपके बदन में कितना लिपिड है। तो ये लिपिड में 4 तरह के चेक होते हैं मोस्टली। एक कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड, एक एचडीएल, एक एलडीएल और कभी कभी वीएलडीएल कराया जाता है। तो दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल ही मेन होता है। कोलेस्ट्रॉल आदमी के बॉडी में 130 से 200 तक होना चाहिए। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यह मुख्यतः इसका स्रोत जो होता है, जो पाया जाता है, वो एनिमल प्रोडक्ट होता है, यानी कि जानवरों से पाया जाने वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ, चाहे वह चिकन हो, चाहे अंडा हो, चाहे मछली हो। और जानवरों से ही दूध, दही, घी, पनीर आदि पाए जाते हैं। तो जानवरों से जो पदार्थ मिलता है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। और फिर एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का चर्बी ही है। ये ट्राइग्लिसराइड मुख्यतः आदमी के शरीर में तेल या नट यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता या ऐसे बीज जिससे तेल निकलते हैं, इनसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और इसका शरीर में प्रमाण होता है 100 से 160। फिर उसके बाद आता है एचडीएल। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह हार्ट में ज़्यादा होना अच्छी बात होती है। यह ट्राइग्लिसराइड की तुलना में 25% होना चाहिए, तब यह अच्छा है। मान लो आपका ट्राइग्लिसराइड 100 है तो इसे 25% होए तो अच्छा होता है। एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे खराब बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर, इसको कम करने के लिए क्या करें, ये एलडीएल किस खाने में ज़्यादा होता है। सवाल यहीं आके अटक जाता है कि एलडीएल किस खाने में ज़्यादा होता है। तो मित्रों, मुझे ये कहना है कि पेशेंट के निगाह से एलडीएल का कोई महत्व तो नहीं है। डॉक्टर के लिए ठीक है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि यही जाके आपके हार्ट में ब्लॉकेज का निर्माण करता है। तो जो ये एलडीएल है, यह डायरेक्ट नहीं बढ़ता। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, तो आपका एलडीएल भी बढ़ेगा। इसमें मोस्टली होता क्या है, एलडीएल में प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो एलडीएल भी बढ़ता है। तो इसलिए अगर एलडीएल को कम करना है तो आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए तेल की चीज़ें और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पशुओं से मिलने वाला चीज़ या एनिमल प्रोडक्ट को आपको बंद करना है। और जो ये एचडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, या ट्राइग्लिसराइड की तुलना में 25% होता है। इसको बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए, पत्ते वाली सब्जियां करिए, खाइए, वॉकिंग रोज करिए, योगासन कीजिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए और सिगरेट को बंद कर देंगे तो आपका एचडीएल बढ़ेगा और एलडीएल कम होगा। तो यह सब कम होगा तब जब आपका हार्ट ठीक रहेगा। तो इसलिए जब आपको ऐसी समस्या होती है तो डॉक्टर आपका रिपोर्ट देख के यह तय करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो दवाइयाँ भी एट्रोवास्टैटिन करके दवाई आती है,
वो दिया जाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड बनी है तो फिनोफिब्रेट दवाई आती है, वो दी जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में बदली कीजिए। आपका लाइफस्टाइल अगर आप बदल देंगे तो आपका यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। 4 चीज़ें मेन करना है। आपको नॉनवेज फूड और दूध से बने पदार्थ बंद करना है, आपको तेल की चीज़ें बंद करना है, आपको सिगरेट बंद करना है, और आपको करना क्या है, योगासन करना है, वॉकिंग करना है, स्ट्रेस कम लेना है, और सिगरेट को तो पूरी तरह से ही बंद कर देना है। इसलिए ये तो है ही, लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो ऑन ए सेफर साइड आपको अपने हार्ट का एक सीटी एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला है, सीटी एंजियोग्राफी क्या है आप खोज के देख लीजिए और उसको देख लीजिए। उससे आपको तुरंत 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो भी आप ये जो उपाय करेंगे तो आपका ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ और नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोग समझ जाएं कि ये होता क्या है, ये आता कहाँ से है और इसको कम कैसा किया जाए। कुछ लोगों में जेनेटिक रूप से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। ऐसे लोगों में एट्रोस्टैटिन और फिनोफिब्रेट नाम की दवाइयाँ देनी ही पड़ती है, तब कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, 95% के ऊपर लोगों को लाइफस्टाइल में अगर चेंज कर लें तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, एलडीएल कम हो जाता है और एचडीएल बढ़ जाता है और आदमी हेल्दी लाइफ जी सकता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, नॉलेज बढ़ाइए। ये वीडियो मैंने साधारण लोगों को, अपने पेशेंट लोगों के लिए बनाई है, सिंपल भाषा में बनाई है और आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, अगली वीडियो में कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए